की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अक्षत सलूजा से। अक्षत सलूजा का जन्म कोलकाता में हुआ। अक्षत ने जी टीवी के रियलिटी शो जी सिने स्टार की खोज से टीवी जगत में कदम रखा तो जरा नच के दिखा 2 के विनर भी रहे हैं। फिर टीवी सीरियल शेक इट अप में शेखर ग्रोवर के किरदार में अहम भूमिका निभाई है और एमएक्स प्लेयर के शो टी एन राज में अभिनय किया है। तो वहीं फिल्म धोखा से फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिर इमरान हाशमी और सुहा अली खान के साथ फिल्म तुम मिले में अभिनय किया। अक्षत ने फिल्म 31 अक्टूबर और विवेक ओबराय के साथ फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में अहम भूमिका निभाई है। अक्षत सलूजा ने हिंदी फिल्मों के साथ बंगाली फिल्म क्लासमेट और जोर जार मुलुकतार में अहम भूमिका निभाई है। अक्षत सलूजा एक्टर के साथ प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी हैं। आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म ड्रीम गर्ल में एसोसिएट प्रोड्यूसर और टीवी सीरीज टी एन राज के प्रोड्यूसर भी हैं। तो अपकमिंग वेब सीरीज मंडल और ओम द बैटल के राइटर भी हैं। वहीं टीवी सीरीज टी एन राज के राइटर और डायरेक्टर भी हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अक्षत सलूजा। अक्षत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी जी अक्षत जी, आप इतने सारे, आप एक तरह से जैक ऑफ ऑल ट्रेडर हैं। आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। आप आखिरकार शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, शुरुआत तो ऐसा है कि आया तो था अभिनेता ही बनने के लिए। हाँ 2006 में आई थिंक वो 30 सिने स्टार बोल के कोई एक शो हुआ करता था। उस वक्त अभिनेताओं को बड़ा चांस मिलता था उससे। तो पहली बार उसी में आया था और आई थिंक पूजा भट्ट ने वहां से देख के मुझे फिल्म दे दी जी। धोखा। और वहां से जो है उसके बाद जो जर्नी शुरू हो गई, फिर काफी एड फिल्म करने लगा। शाहरुख खान के साथ भी स्प्राइट के एड्स किए, बहुत काम किया। हाँ फिर 2010 में एक टीवी शो आ रहा था, जरा नच के दिखा 2, सेलिब्रिटीज का डांस शो था जिसमें सुशांत भी थे और राखी सावंत और आमिर अली और कई बड़े सितारे थे। मैं तो हालांकि बड़ा नया था, उतना बड़ा ज्यादा बड़ा सितारा नहीं था, जी। लेकिन फिर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और उन लोगों के साथ परफॉर्म किया और शो जीत गया। और कैसे फिर वहीं से जर्नी शुरू हो गई। हाँ फिर फिल्में वगैरह, तो तुम मिले की एक इमरान हाशमी के साथ, सुहा अली खान के साथ। उसके बाद एक फिल्म है हैप्पी, अब Z5 में अब जाकर रिलीज हुई है, तब की थी 2008 में। आप देखेंगे, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्म है। अच्छा, ये जो आप जिस फिल्म की बात कर रहे हैं हैप्पी, 2008 में ये बनी थी और रिलीज कब हुई? जी, अब हुई है पिछले अब साल। मतलब 12 साल के बाद। 12 साल बाद। ये पंकज कपूर हैं उसमें एज ए लीड और मैं उसमें मेन एंटागनिस्ट हूँ। हाँ तो अब जाके, हालांकि बड़ी अच्छी फिल्म है, बट शायद अटकी पड़ी और आई थिंक पैंडेमिक ने वो चांस दे दिया। हाँ रिलीज हो गई। तो आपने जब देखा होगा तो अपने आप को 12 साल पहले और अब क्या डिफरेंस देखा आपने? अगर आप मेरी 12 साल पहले की पिक्चर देखेंगे और अभी देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस एक्चुअली नजर आएगा। बहुत थोड़ा सा ही आपको अंतर दिखेगा मेरी और अभी के उस वक्त की पर्सनालिटी। अच्छा, ज्यादा नहीं है, भगवान की दया से मेंटेन किया। एक इंटरेस्टिंग बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। जब आप इंडस्ट्री में गए होंगे तो अक्सर लोग आपसे पूछते होंगे कि इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई, तो आप कहते होंगे धोखा से। बिल्कुल सही। ये मेरा पेटेंट लाइन है एक्चुअली, कि जैसे कोई पूछता है कि भाई कैसे शुरुआत की, मैं वही कहता हूँ धोखे से शुरुआत की। आपने बड़ा अच्छा पकड़ा है। तो कैसा उसमें एक्सपीरियंस था? जो पहला फिल्म था आपका धोखा, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? पहली फिल्म थी ये, तो कैसा उसमें जी, एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली फिल्म में ही काफी लर्निंग मिल गई। आई थिंक भट्ट साहब थे उसमें एज अ मेंटोर, क्योंकि पूजा भट्ट डायरेक्ट कर रही थी, बट देखा जाए प्रैक्टिकली तो भट्ट साहब भी बहुत कुछ करते हैं। हाँ और भट्ट साहब की स्कूलिंग का ऐसा है कि आप वहां से जो सीख लेते हैं तो फिर आपकी स्कूलिंग मतलब अच्छी हो जाती है, आप सब कुछ सीख लेते हैं। तो 2-3 महीने में, इनफैक्ट मेरी वो पहली फिल्म थी। और अभी एक बड़े अच्छे अभिनेता हैं भानु उदय, अगर आप जानते हैं, तो उनकी भी पहली फिल्म थी। अभी बॉब विश्वास में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो तब से वो हम दोनों की ही वो पहली फिल्म थी, तो हम दोनों ने ही बड़ा सीखा भट्ट साहब से। और वो स्कूल की लर्निंग है जो आज तक काम आ रही है। आज मैं लेखक भी हूँ अब तो, और निर्माता के तौर पे भी आने की बस तैयारी है।
अच्छा, कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट ये वगैरह साइन हमारे तो कर दर्शक दिए। जरूर जानना चाहेंगे आपसे कि कब आपको ये जी। लगा कि आपको इस एक्टिंग की फील्ड में आना है। स्कूल के समय लग गया था, आपके कॉलेज के समय लगा, और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए कि आपको एक्टर ही बनना है। देखिए मैं कैलकाटा में डांस किया करता था। मेरा हम्म। अपना डांस स्कूल है, अभी भी है, अब तो मैं नहीं चलाता हूँ, मैंने मैनेजमेंट दे दी है किसी को। हाँ। तो मैंने 2002 में अपना डांस स्कूल स्टार्ट किया था। तो स्टेज वगैरह बहुत करता था मैं एक्चुअली, हम्म। स्टेज प्लेज, स्टेज परफॉर्मेंसेस, तो एक्टिंग से रिलेटेड रिलेशन था ही। हम्म। बट एक ऐसा लड़का जिसके लिए बम्बई में मतलब कोई है नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, और आप बिना किसी सहारे के बॉम्बे आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं आपको बोलूं, बड़ी फिल्मी कहानी है। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मैं ऐसे पार्क में बैठा था, तो वो जी। कहती है, मैंने उसको कहा कि यार मुझे ना कहाँ, बम्बई जाना है। कोलकाता में? कोलकाता जी। में। तो मैंने कहा कि मुझे बम्बई जाना है और हम्म। मैं हीरो बनूंगा या एक्टर बनूंगा कम से कम। हाँ। तो वो बड़ी जोर से हंसी थी, कहती है यार तुम कहाँ यहाँ पे शाम के समय कलकत्ते के किसी कोने पार्क में मेरे साथ टाइम बिता रहे हो और ये बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने कहा यार ये लड़की ने ना ईगो हर्ट कर दिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर मैं बॉम्बे में था। अच्छा। वो तो छूट गई, बम्बई अपना लिया। बिल्कुल, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अभी आपने कहा वो तो छूट गए, लेकिन जब तक वो आपके साथ में थी, तो जी या फिर अभी कभी बात हुई हो, और अब तो आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, अब आप सिर्फ एक्टर नहीं, जी प्रोड्यूसर भी बन गए, जी डायरेक्टर जी भी बन गए, तो कभी कुछ इस पर जी। कभी आपकी बात हुई है? और कुछ अगर हुई अरे हो तो सर, क्या रिएक्शन था? आप ही कहा 2010 में ही, जब मैं जरा की दिखा कर रहा जी। था, और तभी तभी वो मैडम पागल हो गई थी, और मुझे मैसेजेस कॉल्स और बहुत सारी चीजें की। बट फिर मैंने कहा भाई अब तो हम आगे बढ़ गए, अब वो कलकत्ते के कोने में पार्क में बैठा हुआ लड़का तो ये है नहीं जी। जो तुम्हारे पास वापस आएगा। तो बिल मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता जी, है। तो बिल्कुल, और आपने मैं आपने आपने उसको एक सही डायरेक्शन में, आपने उसको जो जी ईगो हर्ट हुआ जी आपका, जी आपने जी उसको जी सही जी जी डायरेक्शन जी में, आपने उस ईगो जी हर्ट जी की जो मेहनत को लगाया, और आप जी अपने जो जी एक जी करियर था उसकी ओर जी। अग्रसर होते गए। अच्छा, जी, उसके मैं ये बाद। बिल्कुल आपकी आपकी क्या ऑडियंस को ये जरूर कहना चाहूंगा, जिनमें से जो भी काम करना चाहते हैं, आगे हम्म। बढ़ना चाहते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी तरह शहर पहुंच जाइए, फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। आप हम्म। लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो ये भी हम जानना चाहेंगे, फिर जब आप मुंबई आए तो फिर मुंबई में स्ट्रगल कैसा रहा आपका, और जो अरे सबसे पहला जो ब्रेक था आपका, उसमें कितना समय जी, लगा आपको? आ, देखिए भगवान की दया रही है एक्चुअली। हम्म। मैं पहले तो मैंने ये सोचा कि भले ही मैं स्टेज करता हूँ, मैंने प्लेस बहुत किए थे, लेकिन मैं ये सबको ये जरूर जरूर बताना चाहूंगा कि आप जो भी आर्ट सीखें, जो जो भी आप करियर बनाना चाहते हैं, उसका आर्ट सीख जरूर लें। हम हम्म। श्योर भागीरथ जी ने जर्नलिज्म पढ़ा है, तभी आज जाके हम्म। आप वहाँ इस मुकाम पर हैं, और आगे भी भगवान की दया से और ऊपर जाएंगे। हम्म। तो मैंने भी वही सोचा कि पहले आके मैं एक्टिंग सीख लेता हूँ। बट एक्टिंग की क्लासेस शुरू ही की थी, और आई थिंक महीने भर के अंदर मुझे एक एड फिल्म मिल गई थी। क्या बात है, कौन सी एड फिल्म थी तो वो पहली आपकी? मैकडोनल्ड्स की थी, फ्रांस की थी, और उसमें भी कहानी अलग है। उसमें भी कास्टिंग डायरेक्टर जैसे कहते हैं ना कि वो आपका रेजिलियंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हाँ। मेरे किरदार में वो रेजिलियंस है, मेरे कैरेक्टर में वो रेजिलियंस है। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर तो ऑडिशन ही नहीं देने दे रहा था, क्यों? क्योंकि आपको आपको भी पता होगा कि 2000 2000 या मिड 2000 या लेट 2000 तक तो एड में सिर्फ मॉडल्स एक्टिंग किया करते थे ना, हाँ, बड़े बड़े बिल्कुल। लंबे चौड़े। हम जैसे आम दिखने वाले लड़कों को कौन काम देगा। हाँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा भाई तुम निकलो यहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा यार बड़ी दूर से आया हूँ, हालांकि अच्छा, दूर से यहाँ नहीं गया पर था फिर मैं। आपका ईगो हर्ट हो गया होगा। नहीं, वो ईगो नहीं कहूंगा, वो मेरा नेचर है। रेजिलियंस जिसको कहते हैं, आई थिंक हिंदी में रेजिलियंस को क्या कहेंगे हिंदी में, जी, अब उस कि पर तो। शिद्दत कह सकते हैं। हाँ। शिद्दत कह सकते हैं या दृढ़ता कह सकते हैं आप। जी। कि मैं अड़ गया था। मैंने कहा यार बड़ी दूर से आया हूँ, हालांकि झूठ बोल रहा था मैं कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं आया था पासी से। लेकिन मैंने कहा बड़ी दूर से आया हूँ, एक ऑडिशन देने दे दीजिए प्लीज। तो उसने हाँ। कहा अच्छा ठीक है यार, तुम ऑडिशन तो दे ही दो। ठीक है। फिर उस दिन रात को 2 बजे सामने वाले ने मुझे कॉल किया यार, कि बोलते हैं कि तुम्हारा ऑडिशन बड़ा अच्छा लगा। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा लगा ठीक है, लेकिन अब लेंगे तो किसी और को ही, अब लेंगे तो मुझे नहीं। बोले नहीं, मैं तुम्हारा ऑडिशन डायरेक्टर को भेज रहा हूँ, और फ्रांस का डायरेक्टर है, तो हाँ। भेजता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और वहां से मुझे 2 दिन बाद कॉल आया कि तुम मिलने आओ मुझे।
हाँ मैंने कहा यार फिर टाइम पास कर रहा होगा कास्टिंग डायरेक्टर। उस वक्त ये भी बड़ा प्रचलन था ना कि कास्टिंग डायरेक्टर पैसा ले लेगा फिर जी आपको काम नहीं देगा। हाँ, तो मैं बड़ा डर के गया तो सही, तो उसने कहा यार कि तुम फाइनल हो। क्या बात है। मैंने कहा यार आप बेवकूफ बता रहे हो यार। तो बोलते नहीं 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 तुम ही फाइनल हो। जो फ्रांस का डायरेक्टर है उसको तुम्हारी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये वही कास्टिंग डायरेक्टर था जो कह रहा था कि तुम चले जाओ। हाँ, ये ये वही वही था कास्टिंग डायरेक्टर था जो जो कह रहा पहले था कि मना तुम कर रहा चले था जाओ, कि आप इसमें ऑडिशन मत दीजिए आप। मत दीजिए, ना ही कर रहा था। पर उसने उसी ने ही फिर रात को शायद एडिट करते वक्त देखा होगा, उसको अच्छा लगा, उसने फोन हाँ, किया कि मैं भेज रहा हूँ। डायरेक्टर को भेजा, फ्रांस का तो डायरेक्टर था, मैं हिंदी ये भी जरूर बोलनी नहीं बोलना आती चाहूंगा, थी बड़ा ही खराब कास्टिंग डायरेक्टर था कि सामने उनका मैकडोनल्ड का मॉडल है और उसको वो रिजेक्ट कर रहा है वो। देखिए उस वक्त ब्रीफ अलग थी ना। क्या होता है कि जी आपको अगर बताया गया है कि ऋतिक रोशन लेना है हाँ और आपके पास अगर जैसे अपने शाहरुख साहब हैं तो सिंपल लुकिंग कंपैरेटिवली ऋतिक साहब के, राइट। जी लेकिन जब शाहरुख साहब परफॉर्म करते हैं तो फिर वो सबको आउटडोर कर देते हैं, राइट। बिल्कुल तो शायद वही हुआ होगा, मेरा मेरा परफॉर्मेंस उनको अच्छा लगा। अच्छा, हाँ उस पे भी कहानी है कि उन्होंने कहा कि यार पैसे कितने लोगे। अब मैं कलकत्ते से छोटा सा आदमी आया, मैंने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ मन में 2-3 हजार बोल देता हूँ हाँ। यार, शायद कहीं ना ही ना कर दे, यार बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। वो आधे घंटे तक वो मुझे चाटते रहे कि कितना पैसा लेगा कितना। मैंने कहा नहीं, आप जो दे दोगे मैं ले लूंगा। जी पहला ऐड है यार, अभी कौन पैसे मांगता है। हाँ। बोलते हैं 15,000 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। आप वो 2-3 हजार सोच रहे थे आप। मैंने कहा सर ये ठीक है, मैंने रिएक्ट नहीं किया कि आप बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है, ठीक आप है। जो दे रहे ले लूंगा। तो बस वहीं से जर्नी चलती जी रही। बिल्कुल। उसके बाद फिर बैक टू बैक ही काम भगवान की दया से रहा है। जी बट हाँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उस वक्त। तो आज की डेट में लोगों के लिए बड़ा इजी है, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोस बना लो और हाँ सामने से लोग आपको कॉल कर लेते हैं। भाई हमने डोर टू डोर जाके वो फोटोए बिल्कुल देना और वेट करना कि कोई कॉल आएगा। और लैंडलाइन से जब क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आता था तो हमें लगता था यार किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल किया है बुलाने हाँ। के लिए। और उस तो वो वक्त एक तो अलग ये स्ट्रगल का डिजिटल वक्त फोटो था। का ज्यादा जमाना भी नहीं था। आप हार्ड कॉपी देना पड़ता था, पीछे नाम हाँ बिल्कुल। नंबर अपना प्रोफाइल पैसा लिख के खर्चा पूरा दो। करके, हम्म। बाकायदा पैसा खर्चा करना पड़ता था और बिल्कुल। समय देना पड़ता था। सुबह 11 बजे निकलते थे, रात को 7-8 बजे तक आते थे स्ट्रगल करके कि हाँ भैया हाँ ये 10 प्रोडक्शन हाउसेज में गए। बट क्या वो मेहनत भी बुरी नहीं रही, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहा। जी मैं फरहान अख्तर के हाउस गया था, वहां पे भी जिस कास्टिंग डायरेक्टर से मिला तो उसने वो फिल्म तो नहीं दी, उसने मुझे वो हैप्पी वाली फिल्म दे दी थी जो पंकज कपूर की थी। हाँ। तो उन्होंने कहा यार तुम्हारा काम अच्छा है, शायद इसमें जगह नहीं है लेकिन दूसरा दे दो। हम्म। तो यही मैं कहूंगा सभी के लिए, अब वो मेहनत वाली बात है। अगर मैं जैसे अगर ड्रीम गर्ल की बात करूं तो वो ड्रीम गर्ल की शुरुआत भी वैसी रही है। 2010 में मैं मेरे दोस्त के साथ इसकी कहानी लिख रहा था हाँ। और अब आप देखिए 2018 में बनी है वो। हम्म। तो कैसे 2016 में मैंने अपनी कंपनी खोली थी 2015 में। फिर वो जो ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर हैं वो मेरे जी दोस्त हुआ करते थे कॉमेडी सर्कस में, हाँ डायलॉग लिखते। तो मैंने कहा यार कि हम ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं, मिलके करते हैं, इसको शुरुआत हाँ। करते हैं। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया और फिर हमने मिलके ड्रीम गर्ल की शुरुआत की। हम्म। पहले पहले प्रोडक्शन हाउस को पिच किया बालाजी को और बालाजी ने हाँ बोल दी। हाँ पहले हीरो को पिच किया आयुष्मान को, आयुष्मान ने हाँ बोल दिया। क्या बात है। तो वो पर वो मेहनत थी 7-8 साल की और फिर हाँ कहाँ जाके तो फिर वो कितना समय लगा इस स्टोरी को लिखने में। सर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2010 से 2016 तक तो हमने एक कहानी, 2017 तक हमने एक कहानी लिखी। हाँ फिर जब राज शांडिल्य जो मेरे पार्टनर थे उस कंपनी में वो जुड़े तो फिर हमने कहानी को और मोल्ड किया क्योंकि उनका कॉमेडी का बड़ा अच्छा पकड़ थी। जी कॉमेडी के उनके डायलॉग की बड़ी अच्छी पकड़ है। तो फिर हमने 2-4 महीना उसको चेंज किया, फिर हमने पिच किया। हाँ। वो अगेन भगवान की दया है और आपका मेहनत का कांस्टेंट हिट है कि भगवान ने रिजल्ट दे दिया और फिल्म सुपर हिट हो गई। अच्छा, ये कंसेप्ट किसके दिमाग में आया और कैसे आया कि एक लड़का होगा जो फोन में लड़की की आवाज जी बनकर और तमाम जी तरह के लोगों को फोन करेगा जी जी वो। और तो ये जी। कंसेप्ट कैसे आया, क्या कभी खुराफाती स्कूल या कॉलेज के समय आप लोग ने भी ऐसी खुराफाती की थी लड़की की आवाज में। नहीं एक्चुअली मेरे उस वक्त सह लेखक थे निर्माण दीपक, जो एक्चुअली उनका क्रेडिट भी है स्टोरी का। हाँ तो वो एक दिन आए और मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और हम उस वक्त बहुत शॉर्ट फिल्में बनाया करते थे। सिंस मैं अभिनेता था तो वो मुझे लेके कुछ ना कुछ करते रहते थे कि यहाँ चलो कुछ करते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा यार तेरे लिए एक कहानी है मेरे पास, अगर तू हीरो बनेगा हाँ तो मैं ये कहानी तुझे, मतलब एक आइडिया है मेरे पास। हाँ मैं अभी ट्रेन में जा रहा था तो ट्रेन में एक पोस्टर लगा हुआ था, अगर आप अगर बम्बई कभी आएंगे तो आप, हालांकि आपको पता होगा कि बहुत सारे एड्स चलते हैं फोन
फॉर फ्रेंडशिप के लिए कॉलिंग जी कीजिए, इस तरह के बड़े हाँ आजकल तो बिल्कुल। मैसेजेस आते हैं। उस वक्त उसमें वो ट्रेन में बड़ा ही पेपर चिपका महंगा हुआ कॉल करता होता था। है, वो 20-25 रुपए, हाँ हाँ 50 रुपए हाँ हाँ पर हाँ, मिनट राइट चलता राइट है। राइट राइट हाँ राइट राइट। तो वो पेपर पे उसने कोई ऐड देखा था, तो उसने कहा यार मैंने एक ट्रेन पे एक ऐड देखा है ऐसे फ्रेंडशिप कॉलिंग। मैं सोच हाँ रहा था कि यार ये जो फोन में बात करती हैं लड़कियों की आवाज इतनी अच्छी होती है, क्या पता वहां पे कोई मोटी सी भद्दी सी आंटी बैठी होगी, जी। और बात कर रही होगी अच्छी आवाज में, हो सकता है खुजली कर रही होगी, थूक पान थूक रही होगी, लेकिन बात तो कर रही होगी मीठी आवाज में, सामने वाले को तो लगेगा कि अच्छी आवाज में बात कर रही है। तो फिर हम दोनों बात करते रहे, फिर अचानक से वो निकल आया कि व्हाट इज, कि वहाँ लड़का हो हाँ और लड़की की आवाज में बात करें। मेरे तो ऐसा हाँ। होता है, हम तो स्कूल में तो बेवकूफ बनाया ही करते थे लोगों को, है ना। और मैंने तो मैंने दैट इज हाउ। मैंने मैंने इसी कंसेप्ट के हिसाब से मैंने कई वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब में, जिसमें जी जी लड़के जी लोग जी हैं जी लड़की की आवाज में जी बन बन जी के बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ और बनाते आपने भी शायद बनाते। वीडियोस देखे होंगे, कुछ तो मैंने पाकिस्तानी वीडियोस देखे थे वहां जी पर जी जी, अब एक। वीडियो से सर, ये तो आई थिंक इंटरनेट के जमाने से चलता आ रहा है। वो आपने हाँ आपने और हमने वो याहू मैसेंजर में भी देखा है कि लड़कियों की प्रोफाइल बना के लोग बेवकूफ बनाया करते। तो दैट इज हाउ बिल्कुल। दैट आइडिया लेकिन बड़ी जनरेटेड, बड़ी बट बड़ी जबरदस्त आपने फिल्म बनाई ड्रीम गर्ल, उसमें कोई जी शक नहीं है, जी बहुत ही जी एंटरटेनिंग फिल्म थी। मेरी भी बड़ी फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म है ये। तो वैसे इसमें आप शुक्रिया। एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं आप, तो इसका फिर जी 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 कैसा सफर रहा आपका? क्योंकि अक्सर देखा है हमने, हम पहले ये जरूर आपसे जी पूछना चाहेंगे, उसमें जी आप वो पैसे देने वाले एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, या एक दूसरे एक प्रोड्यूसर भी होते हैं जो 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 पूरा जिम्मेदारी संभालते हैं? तो कौन से थे आप जी। वैसे ये प्रोड्यूसर आप? नहीं, हम जिम्मेदारी संभालने वाले में से थे। ओके। पैसा तो एकता जी ने लगाया था, हाँ इसीलिए हाँ हाँ। मेन प्रोड्यूसर में उनका नाम है। जी और हम पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, पूरी पिक्चर की मेकिंग से लेके एवरीथिंग, सारा डिलीवरी जी। करना। और हालांकि पहली फिल्म थी, तो इसीलिए देखिए जर्नी होती है, पहली फिल्म में आप एकदम मेन प्रोड्यूसर बन जाएंगे और आप उसमें पैसा बिल्कुल भी बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल। ऐसा होता नहीं है। और नहीं, जो तो डिसीजन था आपका वो बहुत सही डिसीजन है। देखिए, जब जी एक बड़ा ब्रांड साथ जी में जुड़ता है, एक बड़ा जी प्रोडक्शन हाउस जी जुड़ता है, तो उसकी एक अलग बात जी होती जी है। जी और जी। यही और वजह है कि आपको आज। करना, हाँ आपको करना क्या चाहिए कि आपको धीरे धीरे स्टेप लेने चाहिए, बिल्कुल आपको एक बार बिल्कुल। में जंप नहीं मारना है। हाँ। अच्छा, जी तो वही। ये बताए जी आयुष्मान खुराना के साथ कैसा एक्सपीरियंस जी था आपका? क्योंकि आप भी खुद जी एक्टर हैं और आयुष्मान खुराना भी जी बड़े अच्छे एक्टर हैं। जी फिर आप इसमें एक जी एसोसिएट प्रोड्यूसर थे, तो कैसी ट्यूनिंग थी जी आपकी? जी। नहीं, आयुष्मान से एक्चुअली दोस्ती थी पहले से। हाँ आयुष्मान उस वक्त टीवी होस्ट किया करता था और मैं भी बहुत उस वक्त टीवी कर रहा था, जी क्योंकि जब 2010, 11, 12, 13 उस वक्त मैं बहुत रियलिटी शोज में डांस किया करता था, परफॉर्म किया हाँ करता था। जितने भी आई थिंक जी सिने अवार्ड से लेके पता नहीं कितने सारे शोज होते थे, और हर जगह मुझे परफॉर्म करने के लिए बुलाया हाँ। जाता था, क्योंकि मैं जरा नच के दिखा का विनर था। तो वहां से आयुष्मान से दोस्ती तो थी, तो वो ट्यूनिंग अच्छी थी। तो जब हम मिले और फिल्म के लिए, अच्छा वो भी कोइंसिडेंस था कि मैंने आयुष्मान को स्क्रिप्ट भेजी थी हाँ। बिफोर गोइंग टू बालाजी, ओके। बट वो अंधाधुन शूट कर रहे थे तो उनको पढ़ने का वक्त नहीं मिल पाया। हम्म। और जब बालाजी के पास हम चले गए तो बालाजी ने ही इनवाइट किया आयुष्मान को, यार ऐसी फिल्म में आप बन दो। तो वो भी देख के अचंभा हो गया, अरे अक्षत तू कहाँ से आ गया? वाह। मैंने कहा अरे मैंने ही भेजी थी तुझे स्क्रिप्ट, लेकिन आपने पढ़ी नहीं। हाँ तो बोले यार देखो कोइंसिडेंस ऐसा है कि मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन शायद किस्मत में है, इसीलिए हम वापस मिल रहे हैं। जी। तो ट्यूनिंग तो बड़ी अच्छी रही। आयुष्मान बहुत ग्राउंडेड हैं। हाँ आपने देखा ही उनको इन फिल्म में और इंटरव्यूज में, बड़े बड़े सिंपल से सीधे साधे हैं, कोई घमंड नहीं है, कोई हाँ एटीट्यूड नहीं है, साथ पड़े रहते हैं। ऐसे वो स्टारडम वाला स्टारडम बिल्कुल उनमें नहीं है हाँ। कि पैंटर्न नहीं है कि यार मैं अलग बैठूंगा, वैसा वैसा कुछ जी। नहीं है। बड़ा अच्छा, बड़े एक सिंपल से एक 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 और ही आपकी बड़ी लोकप्रिय फिल्म है, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी जी भी इस फिल्म के ऊपर हुई है, पीएम नरेंद्र मोदी। इसमें भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है। विवेक जी ओबराय ने जी इसमें नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया है, और जी आप उनके खास बने हुए हैं, सलाहकार, पीए जो जी भी खास बने जी हुए हैं। तो जी जब आपको जी पता चला कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक फिल्म बन रही है और विवेक ओबराय उसमें जी जी उनका किरदार निभाएंगे, तो कैसा रिएक्शन जी। था, और आप कैसे आप उस फिल्म के लिए तैयार हुए आप? देखिए ऐसा है कि मेरे जो उसके ये हैं, जो निर्माता हैं और निर्देशक हैं, वो दोनों ही करीबी दोस्त थे, हम्म। उमंग कुमार सर और संदीप सिंह। तो उन दोनों से दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा यार कि एक बड़ा अच्छा सा रोल है, जो मोदी जी के सलाहकार रहे हैं गुजरात के हम्म। वक्त, सीएम के वक्त, तो उसका अगर तू रोल करना चाहे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और तू शूट करता है, यू लुक दैट पार्ट। जी। जो उस वक्त जो जोशी जी हुआ करते थे, हालांकि मेरे ख्याल से जोशी जी जो कैरेक्टर हैं वो बड़ी इंटरपर्सनल राइट हैंड रहे हैं मोदी जी के वहां पे, हम्म। पब्लिकली कभी हाईलाइट नहीं हुए हैं।
तो शायद मैं उनके साथ दिखता था, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे कास्ट किया। हालांकि मैं कभी मिला नहीं उनसे, जो जी। एक्चुअल जोशी जी थे। तो और फिर विवेक सर के साथ मुलाकात हुई और बड़ा मजा आया। वो तो एकदम ही विपरीत पर्सनालिटी है। जो पब्लिक सोचती है कि शायद उनके अंदर एटीट्यूड है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही हम्बल और अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, कितना काम करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। आज के डेट में सोनू सर सभी की मदद कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उनको काम करते हुए देखा जहाँ पे वो तब बताते भी नहीं लोगों को कि वो मदद बिल्कुल, कर रहे हमने हैं। भी बहुत बात सुनी उनके बारे में कि कई लोगों को उन्होंने घर भी दिए हैं और तमाम उनके जी एक जी जो जी सोशल प्रोग्राम चलता जी है जी उनका, कई लोगों की मदद वो लंबे समय से कर रहे हैं वो। बिल्कुल जी सही जी कहा जी। हाँ, आपने कि चीज़ें वो करते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती है। अच्छा, आपने नहीं आती बंगाली तो फ़िल्में भी की हैं जी आपने, जी क्लासमेट और जी जोर जार मुल्क-तार। तो जी बंगाली फ़िल्में की आपने, हिंदी फ़िल्में की आपने। तो अगर कोई जी संवाद अगर आपको याद हो, चाहे वो बंगाली फ़िल्म का जी हो या हिंदी फ़िल्म का हो, कोई अगर संवाद याद हो, आप लिखते भी हैं, आप क्योंकि राइटर भी हैं आप, जी तो कोई अगर जी। डायलॉग आपका मनपसंद आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अरे सर, मुझे बिल्कुल याद नहीं। आप तो राइटर आ, है, राइटर राइटर तो डायलॉग ऑन द स्पॉट बना लेते हैं। हम मुझे हमारी जिसमें मैं अभिनेता नहीं हूँ, उस फिल्म का डायलॉग मुझे अच्छी तरह याद है बिल्कुल, तो कि वो जब बिल्कुल सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। आयुष्मान फोन उठाता है, बोलता है, हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, हाय, आप कैसे हैं? तो, तो ये एक दो लाइन और हो जाए प्लीज इसकी। आई थिंक उसमें उसमें शायद वो अपने पिता से बात करते हैं जी शायद। तो बोलते हैं क्या उनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम मैं शायद भूल गया। जी। तो वो बोलते हैं, हाय जानू, कैसे हो? "हम्म, तुम बड़े नोटी हो। कब मिलोगे? जल्दी आओ। तो इस तरह का ही कुछ था शायद मुझे। अच्छा, यही तो वजह है कि आपके जो मित्र थे उन्होंने पहले कहा कि अगर तू जी हीरो इसमें काम करेगा तो फिर मैं एक स्टोरी जी जी। लिखूंगा मैं, क्योंकि नहीं आप भी एक्चुअली बड़े सूट होते था। हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी बड़े इसमें जी जी। जबरदस्त मैं आपने एक्चुअली किया है। था भी 2017 तक तो यही डिसाइडेड था कि मैं हाँ ही करूंगा। बट फिर मुझे लगा कि मैं नया हूँ और कोई करोड़ों रुपए मेरे ऊपर क्यों लगाएगा। जी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी फिलहाल इसमें निर्माता के रूप से जाते हैं रादर देन हाँ एक्टर, क्योंकि वो एक स्ट्रगल है, आप जानते हैं, इतना आसान बिल्कुल नहीं है बिल्कुल, देखिए एक लीड हीरो बनना। मुंबई में वहाँ पर स्टैब्लिश होना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और उसके जी बाद जी जी बिल्कुल, और बहुत सही आपका डिसीजन भी था और आप बहुत एक बेहतर जी तरीके से काम कर रहे हैं। और आप जी ये सिर्फ सेल्फिश होकर नहीं कि नहीं मैं ही करता हूँ, जी आपका बहुत जी एक सही नज़रिया, उसके साथ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अच्छा, आपकी जी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट है, जी अपकमिंग प्रोजेक्ट, और किस में आप एज अ राइटर आ रहे हैं, किस में आप एज ए फुल जी फ्लैश एज ए प्रोड्यूसर आ रहे हैं, और किस में जी आप एज ए हीरो भी आएंगे आप? जी। आ, देखिए, अगर मैं अभी की जर्नी की बात करूं तो अभी फिलहाल तो एज अ राइटर मेरी अगली फिल्म जो रिलीज होने वाली है वो है ओम, ओम द बैटल विद इन। हम्म। ये जी स्टूडियोज और अहमद खान के प्रोडक्शन की है। जो मैंने और मेरे सह लेखक हैं, हम दो, सलीम जावेद हैं फिलहाल, तो निकेत पांडे जी उनका नाम है, और मैं तो हम दोनों ने लिखी है ये हम्म। फिल्म। एज अ स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग निकेत जी का है। तो आदित्य रॉय कपूर हैं उसमें। आदित्य रॉय कपूर की पहली बड़ी एक्शन फिल्म है हम्म। और इंडस्ट्री उनको एकदम नए रूप में देखेगी और ऐसे चौंक जाएगी। आज तक आदित्य रॉय कपूर को वैसा देखा नहीं है किसी ने। हालांकि हम्म। मलंग में थोड़ा बहुत एक्शन था, लेकिन हम्म। ये एकदम ही अलग है। ये मतलब जिस तरह से टाइगर श्रॉफ का अपना एक लेवल रहा है एक्शन का, तो वो उससे और उससे भी अच्छा एक्शन जो है यहाँ पर है। हम्म। फिर एक थ्रिलर है जो एक बड़े नोन दृश्यम के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके हम्म। लिए लिखी है मैंने। तो वो भी आई थिंक 2022 में आएगी। उसके अभिनेता के बारे में इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ अभी हाँ, बहुत सारी बोलना। चीजें, बिल्कुल जी। जब तक। तो वो भी एक नोन अभिनेता है, वेल नोन हम्म। अभिनेता है, उनके साथ आ रही है। और फिर दो तीन फिल्में हैं जो दो फिल्में हैं जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इनफैक्ट। हम्म। एक फैमिली के ऊपर है, बड़ी फैमिली कॉमेडी है। तो अभी अगेन उसमें भी बताऊंगा कि एक वेल नोन स्टार एक्ट्रेस हैं हम्म। जो कर रही हैं। तो उसमें मैं एज अ प्रोड्यूसर भी हूँ, एज अ लेखक भी हूँ। तो
फिलहाल इतना ही डिस्क्लोज कर सकता नहीं हूँ। फिलहाल मतलब बहुत इससे- सारा अभी काम आपका आने वाला है, बिल्कुल आप जी, राइटर, जी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आप बहुत जल्द दिखाई देंगे। जी, अच्छा जी, एक एमएक्स प्लेयर में आपकी एक टीवी सीरीज आ रही है, टिया एंड राज जी, करके, वो जी, भी जी, बड़ी जी, फेमस जी, रही है, तो कैसा उसमें एक्सपीरियंस था जी। और क्या कुछ था उसमें? सर वो तो बड़ी वो लॉकडाउन की देन है एक्चुअली। हम्म। तो लॉकडाउन में आप जानते हैं हर कोई घर पे बैठा था और काम ठीक कोई कुछ कर नहीं रहा था। हालांकि हम्म। हम तो लिख रहे थे, वो उसी वक्त हमने लिखी भी, तो जी। हम तो काफी बिजी थे। अच्छा अच्छा लेकिन अक्षय जी समय जी, बहुत कम है, अगर जी, उसमें से कोई एक अच्छा, आध ओके। अगर जी अगर उसमें से कोई एक आध लाइन आपको याद हो, वो टीवी सीरीज का जो एक टिया ड्रामा था आपका। टिया एंड राज से हाँ लाइन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि डोनाल्ड बेस्ट के साथ मिलके हमने हाँ घर से बनाई थी। जी। मैं यहाँ से शूट करता था और वो वहां से शूट करके ओके, मुझे ऑनलाइन भेज बड़े ही देती थी। इंटरेस्टिंग तरीके से आपने इसको शूट किया। लॉकडाउन बड़ी का जो बड़ी मेहनत करनी एक करनी पड़ी बंदिशें हमें। थी, पाबंदी थी, आपने उसका पालन करते हुए इसको आपने बनाया। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अक्षत सलूजा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।